हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ में स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं, वर्क, हीट एंड एनर्जी, उनके बारे में किस तरीके से हमने ऑलरेडी इनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लॉ फॉर एनर्जी के लिए वैलिड होता है, साथ में कि उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है उनका, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से इस बार इंक्लूड नहीं की गई हैं, उनको हम नेगलेक्ट करते हैं। ओके, उनके बारे में चलो पढ़ते हैं। बाकी जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि एक ऑपरेशन होता है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स, यानी ऐसा प्रोसेस जो चेंज करता स्टेट ऑफ सिस्टम को, ब्रिंग्स चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम is called thermodynamic process। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसी से हम जो हमारे पास टू टाइप्स हम कह सकते हैं। एक को बोल रहे हम आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब मैंने हमें से किससे रिलेट किया है, टेम्परेचर या फिर हीट से। तो ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, सच प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड होता है, एक तो ये हो गया, सेकंड हो गया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है उसमें नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ क्या हो, कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, उसको क्या बोला जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। या फिर इसको हम एक तरीके से जो हम पहले पढ़ रहे थे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आइसोबारिक होता है, बार मतलब किसकी यूनिट है, प्रेशर की है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगा ऐसा प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। तो बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, तो इसी से याद रखना, आइसो सेम और बार मतलब प्रेशर। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोर की प्रोसेस का मतलब होता है, यानी कोर का मतलब, यहाँ कोर एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इन्हीं से आपका जो लॉ ड्राइव होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हमारे पास जो डेल्टा यू है इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू, यानी जितना हमारे पास हीट एनर्जी चेंज है, इतनो वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सिंपल सा मतलब क्या है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। इसका सिंपली मतलब क्या है, जो आप पहले ही पढ़ते आ रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कंजर्व करके रखना, बचा के रखना किसको, एनर्जी को। तो उसका मतलब क्या है, आपने बहुत पहले ही पढ़ा है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It will convert one form into another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी आपको पता है जो एनर्जी होती है वो ना तो बढ़ाई जाती है ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे मान लो मैं आपकी बात करूं, मान लो वाटर है, वाटर से क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी है उसमें, वो कन्वर्ट हो रही है किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक से हमारे क्या हो रहे हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो चल रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट करें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये प्रोसेस हैं सारे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है आपका कि ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। इसी में आता है एक साइक्लिक प्रोसेस, और इसी में से रिलेट करते हैं आपका रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। आई थिंक रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस आप सबको पता होते हैं, बट साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, इन विच ए सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल state after completing a series of changes। जितने भी उसमें चेंजेस हुए, then it is known as साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो बहुत सारे चेंजेस हुए, एक से लेके दूसरी चीज बनी, दूसरी तीसरी बन गई, चौथी बन गई, एंड वापस रिटर्न कहाँ गई, फर्स्ट पे आ गई। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए अलग अलग स्टेट पर, बट फाइनली क्या आ गया, फर्स्ट वही स्टेप आ गई जो स्टार्टिंग ओरिजिनल थी, तो उसको क्या बोला जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाएगा। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है कार्नोट साइकिल, ठीक है। वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब जो हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो फॉलो करता है रिवर्सिबल प्रोसेस पाथ को, और जो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस है टेक इन्फिनाइट टाइम, बहुत सारा टाइम ले सकता है, इन्फिनाइट टाइम हो सकता है इसका। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है एक इमेजिनरी प्रोसेस है जो चलता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें हमेशा जो सिस्टम रहेगा वो इक्विलिब्रियम रहेगा, और इसमें जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब जो नॉन रिवर्सिबल है वो इसके जस्ट अपोजिट होंगे, यानी फॉलो करेगा इनरिवर्सिबल पाथ, इसमें डेफिनेट टाइम लगेगा, क्योंकि नॉन रिवर्सिबल है, एक बार प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये डेफिनेट टाइम निकाल लेंगे कितना टाइम में वो प्रोसेस हो गया। ये क्या है, इमेजिनरी प्रोसेस, बट ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस, ये होता रहता है। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं वो प्रोसेस फाइनली कंप्लीट होता है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है, बट इसमें कभी भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, वो हमेशा क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ और एंड में कुछ और, ठीक है। इसमें जो वर्क मिलेगा वो मैं बोला था मैक्सिमम, बट इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नहीं ऑब्टेन हो सकता, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं,
आपके डिफरेंस है, किस तरीके से आपके रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ये सारे प्रोसेस हैं डिफरेंट टाइप के, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस, ये सारे उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो एंथैल्पीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी एंथैल्पी, उसके लिए स्पेसिफाई वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।